हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन का उपवास मात्र धार्मिक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर हो सकता है और ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति और असीम पुण्य लेकर आए। तो आइए आज हम उस प्राचीन कथा में गोता लगाते हैं जो हमें बताती है कि कैसे कामिका एकादशी का व्रत न केवल हमारे पूर्वजों को तारता है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का ऐसा द्वार खोलता है जहाँ से सुख, शांति और समृद्धि की अविरल धारा बह निकलती है। तो तैयार हो जाइए आप सब एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके मन को पवित्रता से भर देगी और आपके जीवन के गहनतम रहस्यों से अवगत कराएगी। बस मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरा सुने। प्राचीन काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। उन्होंने विशेष रूप से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताते हुए कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाई थी। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार देवऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके महत्व के बारे में बताएं। इस व्रत को करने की विधि क्या है और इसके पालन से क्या फल मिलता है। तब नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र नारद, तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है। मैं तुम्हें उस पवित्र एकादशी का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का यह स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि गंगा स्नान, काशी में किए गए दान और नैमिषारण्य के पुण्य के समान ही कामिका एकादशी का व्रत फलदायी है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के सामने तुलसी दल अर्पित करता है उसे करोड़ों गाय के दान का फल मिलता है। और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति तुलसी की पत्ती से भगवान श्रीहरि की पूजा करता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श से शरीर पवित्र होता है और भगवान को अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जो लोग कामिका एकादशी का व्रत कर रात्रि में जागरण करते हैं उनके पूर्वज पितृलोक में सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से नीच योनि में भटक रहे पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार सिंह के वन में होने से छोटे जीव जंतु भाग जाते हैं, उसी प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अब सुनिए कामिका एकादशी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा।
एक समय की बात है, एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में आकर क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण को ऐसा धक्का दिया कि वह गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण की हत्या का पाप लगने से क्षत्रिय अत्यंत दुखी हुआ और भयभीत भी हो गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने उसे ब्रह्म हत्या का दोषी मानकर उनके घर भोजन करने और किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने कहा कि जब तक वह इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अछूत रहेगा। अब क्षत्रिय बहुत परेशान हुआ और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कई ऋषि मुनि के पास गया। उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उनसे अपने पाप के प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब एक ज्ञानी ऋषि ने उसे सलाह दी कि हे वत्स, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को विधि विधान से करने और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। क्षत्रिय ने ऋषि के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। जब वह रात को भगवान की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने उससे कहा, हे भक्त, तुमने कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया है। अब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो। भगवान के दर्शन और आशीर्वाद पाकर क्षत्रिय अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने ब्राह्मणों को बुलाकर सारी बात बताई। ब्राह्मणों ने भी देखा कि क्षत्रिय अब पाप मुक्त हो चुका है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल गई और उसे अंत में वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हुई। कामिका एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, छोटे बड़े सभी पापों से मुक्ति दिलाता है, असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और पितरों को मोक्ष भी मिलता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को कामिका एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि विधान से इस व्रत का पालन भी किया। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास भी हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वैसे तो उपवास सबको रखने चाहिए, परंतु यदि कोई उपवास ना भी रखा जाए किसी से, तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कथा सभी अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, ताकि इस परम दुर्लभ कथा को सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा मिले और सारे पापों से मुक्ति मिले। और प्रत्येक एकादशी की कथा तो अवश्य ही सुने। और हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाएं भी डाली जा रही है, आप वे कथा भी अवश्य सुने और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हरे कृष्णा।